वज़ीर ज़राअत जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब, मेयर साहिबा सुजाता बहन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, डिप्टी मेयर फहीम साहब, PCCB चेयरमैन पटवारी साहब, हमारे अजीज़ भाई MLC डॉक्टर भूपत रेड्डी साहब, मुजाहिद भाई, हमारे खुद्दूस भाई सत्तार साहब, ऐसर भाई, हमारे तारिक अंसारी साहब, किशन साहब माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और तमाम कारकुन यहाँ पे जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, सुमेर भाई कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फ़हीम, मुजाहिद, तमाम लोग और यहाँ पे मौजूद तुलबा और तालिबात, तमाम असातिज़ा, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का दिन है। 128वीं यौम पैदाइश का दिन मौलाना अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद साहब का, जो आज जोश व खरोश से पूरे रियासत तेलंगाना में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से मनाया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ नन्हे मुन्ने इतने प्यारे बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत थे, वो अपनी ज़ात में ही खुद एक अंजुमन थे। बेहतरीन मुखर्रिर थे, बेहतरीन मुसन्निफ़ थे, बेहतरीन शायर थे, अदीब थे, आलिम दीन थे, मुजाहिदे आज़ादी थे और क्या क्या उनको बोल सके वो भी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान की खुशनसीबी है कि ऐसे आलिम दीन हमारे मुल्क में पैदा हुए, जिन्होंने जंग आज़ादी में, जैसे अभी हमारे फ़हीम साहब बता रहे थे, जंग आज़ादी में जब वो जेल में थे, अपनी अहलिया का इंतकाल हो गया। जब अपनी अहलिया का इंतकाल हुआ तो जब अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ थी, उनसे बोली कि आप दरख्वास्त दीजिए, गुजारिश लिख के दीजिए, आपकी अहलिया की तदफीन में हम आपको जाने की इजाज़त देंगे। मौलाना के ये अल्फाज थे कि वो कोई हुकूमत को मैं नहीं मानता, अपनी अहलिया की तदफीन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये हुकूमत ही को ही नहीं मानता, मैं तुमसे क्या दरख्वास्त करूं। मैं ये आज़ादी की जंग में जेल में आया हूं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आप जो है अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांग के खामोश हो गए। तो ऐसे जंग, ऐसे मुजाहिद आज़ादी हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और क्या इनकी मिसाल ले, इत्तेहाद के बारे में अगर आप बात करें, मौलाना ने एक बार जिक्र किया था कि अगर मेरे को कुतुब मीनार पे ठहर के कोई फरिश्ता भी आके बोल दे कि जो है बिना इत्तेहाद के, इत्तेहाद आप लोगों में नहीं चाहिए, अगर आपको स्वराज चाहिए तो 24 घंटे में आपको स्वराज मिल जाएगा। लेकिन मौलाना के ये ख्यालात थे कि स्वराज मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इत्तेहाद चाहिए, क्योंकि जिससे पूरे आलम में खून खराबा हो जाएगा, मेरे को वो नहीं चाहिए। मैं इत्तेहाद चाहने वाला इंसान हूँ, गंगा जमुना तहजीब एक जहती और इत्तेहाद में यकीन करने वाला इंसान हूँ। ये ख्यालात जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थे। ऐसी बेहतरीन शख्सियत जिन्होंने 11 साल वज़ीर तालीम की हैसियत से, हिंदुस्तान में वज़ीर तालीम की हैसियत से जब थे, कई कारनामे उन्होंने किए। जैसे टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स मौलाना ने कायम किए, जैसे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर मौलाना ने कायम किए। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बेहतरीन चाहने वाले हैं, उनका इंस्पिरेशन लेके काम करने वाले हैं। आज पूरे तेलंगाना स्टेट में तमाम अजलाओं में और हैदराबाद में बड़े ज़ोरों शोर से ये आज जो है, आज उनकी पैदाइश का दिन आज नेशनल एजुकेशन डे के तहत मनाया जा रहा है।
मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि एक माइनॉरिटी लीडर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, आज उनकी याद पूरों में ताज़ा करके एक बच्चों को नया जज्बा, नया इंकरेजमेंट जो बच्चों के अंदर तालीम हासिल करने का आया है, ये जो है ये बहुत ही बड़ा इंकरेजमेंट है। और माशाल्लाह से हमारी कलेक्टर साहिबा बेहतरीन उर्दू का मुजाहरा करते हुए ऐसी अच्छी शेर शायरी जो मेरे को भी नहीं आती और बेहतरीन शेर शायरी जो है कलेक्टर साहिबा बोले, इससे भी बच्चों में जो है और जोश आ गया टीचर्स में, बल्कि हमारे अंदर भी एक इंस्पिरेशन आ गया कि कलेक्टर साहब इतना बात कर सकते तो हमको भी कुछ सीखना चाहिए। ये जो है आपसे अभी सीखने को मिला, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हमेशा बोलते थे, मैं अपने फन की बुलंदियों से अपना मुकाम, अपने फन की बुलंदियों से जंग लड़ूंगा, मैं खुद अपना मुकाम हासिल कर लूँगा, आप क्या मेरे को मुकाम देंगे। हमेशा उनकी ये बात थी और उनकी खुद की फन की बुलंदियों से आज जो मुकाम हासिल किए हैं, आज 128 बरस बाद भी आज तमाम लोग ना बल्कि तेलंगाना स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में आज जो है उनको लोग याद कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबका फर्ज बनता कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आने वाले बच्चों में और मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हो। और इसके अलावा जो तेलंगाना रियासत की हुकूमत है, जो आली जनाब इज़्ज़तमाब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब जो अक़लियती दोस्त थे, अक़लियतों की बहबूदी के लिए अक़लियतों को बेलोच चाहने वाले इंसान, गंगा जमुना तहजीब को फिर तेलंगाना स्टेट में तरगीब देने वाली वाहिद शख्सियत आली जनाब KCR साहब है। हमेशा KCR साहब का मानना था जो मुसलमान हैं, जैसे हमारे खैसर भाई अभी बताए थे, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब आई थी, SC ST और तमाम दूसरे तत्वों से भी पसमानदा हालत में आज मुसलमान हैं और ये हकीकी बात है। आज CM साहब का एक नजरिया था, एक मुकम्मल बुनियादी तौर पे मुसलमानों की तरक्की करने के लिए उनको किस तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए, तो CM साहब का एक सोच उनकी जो थी, उनका जो दिमाग था और मुसलमानों के लिए जो बेपनाह मोहब्बत थी, उसका जो आज सिला आप देख रहे, जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है। हमारे गरीब माँ बाप अपने औलाद को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए इतनी फीस भरना वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बहुत ही गरीब तबका है और हमारे जो माँ बाप है बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने इतने भारी फीसेस देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल बात है, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी चाइल्ड लेबर बन के कपड़ों की दुकान में काम करना, इधर कोई फ्रूट की मंडी पे काम करना और कोई छोटे छोटे काम करना, इससे जो है उनका जहन खराब हो जा रहा था और वो आगे भी कुछ बढ़े जैसे चांसेस नहीं थे। इस वजह से बुनियादी तौर पे अगर उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के तहत जिनको किताबें फ्री, बैग फ्री, बिना स्कूल फीस के, बिना कोई चीज़ के आगे चल के बच्चे IAS IPS ग्रुप 1 ग्रुप 2 डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, हर चीज़ आप बन सकते। आपके अंदर खुद इतनी काबिलियत है। जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बनाया है, ये रास्ता ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है आज ये चांस मिला है। मैं आप तमाम लोगों से खुसूसन बच्चों के वालिदैन से, टीचर जो रेजिडेंशियल स्कूल में काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग बच्चों को इनकरेज कीजिए। इतना अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खुसूसी जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल है, मैं तमाम माँ बाप से गुजारिश कर रहा हूँ निज़ामाबाद ज़िले में कि अपने बच्चों को स्कूल में डालें और जो है बच्चियों को खुसूसी जो है अच्छी से अच्छी तालीम दिलाए। अभी कलेक्टर मैडम बोल रहे थे, वाकई में मैडम का दर्द मैं हमेशा देखा, कोई भी इशू पे बात करो वुमेन जिंदाबाद बोलते मैडम, सबसे पहले प्रायोरिटी। इतनी मोहब्बत रखने वाले मासूम बच्चों से, औरतों से कि उनका एक जज्बा है और हमारी इतनी अच्छी कलेक्टर हमारे ज़िले को आना हमारे नसीब की बात है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कलेक्टर साहिबा है, आप लोग
आगे जो है बढ़िए, आपके साथ हम लोग हैं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल कीजिए। 71 रेजिडेंशियल स्कूल, तकरीबन 4200 करोड़ रुपए आज तक कोई हुकूमत ना आई है ना आ सकती है जो माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए 4200 करोड़ रुपए आज कोई हुकूमत दे रही बोल तो वाकई काबिल सताइश है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत रहे दिल से तमाम मुसलमानों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे भी गुजारिश है, और ये जो मौका आपको हुकूमत ने फराहम किया है इसको पूरी मुकम्मल तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कीजिए। और इसके अलावा अभी मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP स्कीम के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहने दीजिए। मुसलमानों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी आज गवर्नमेंट जो है इनकरेज कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी आप लोग आगे बढ़िए, इसमें भी जो है हुकूमत आपका साथ देगी। हमारे MLC साहब अभी बता रहे थे, डॉक्टर भूपत रेड्डी साहब, कि 15 लाख रुपए ओवरसीज एजुकेशन के लिए हुकूमत की जानिब से बाहर पढ़ाई करने के जाने के लिए बच्चों को दिए जा रहे हैं। मैं उन्होंने बोले 15 में बोल, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, 10 लाख रुपए पहले हुकूमत की तरफ से जारी किए गए थे। जब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जाके हमारी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की जानिब से ये रिक्वेस्ट किया, साहब जब मुसलमानों को तरक्की आप चाह रहे, मुसलमानों को आप बोल रहे कि SC ST से ऑन पर जो है मुसलमानों को मदद दी जाएगी, ऐसे ही SC ST में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए SC ST स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। फिर मुसलमानों को 10 लाख क्यों दे रहे साहब, आधी पढ़ाई करना क्या मुसलमान बोल के साहब से ये बात मैं जाके खुद ये बात साहब से किया। साहब वाकई में बोले ये बिल्कुल सही बात है, कितने पैसे आप लोगों को होना बोलते, 20 लाख रुपए कम से कम साहब आप दीजिए बोलते, फौरन अहकाम जारी कर दिए गए विदिन 2 मिनट के अंदर कि जो है 20 लाख रुपए ओवरसीज एजुकेशन के लिए बच्चों को दिए जाएंगे मुसलमानों को। मतलब ऐसा हरदर्ज अजीज चीफ मिनिस्टर जो अक़लियतों की बहबूदी के लिए, अक़लियतों की तरक्की के लिए इतनी अच्छी सोच रखने वाला चीफ मिनिस्टर हमको मिला है, ये भी हमारे नसीब है। मैं तमाम मुसलमानों से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि तरक्की की तरफ आगे बढ़िए। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट में जो मासूम मुसलमान बहनें हैं जिनकी शादियों के लिए, जो गरीब मजबूर लाचार बेरोजगार माँ बाप अपनी बेटी की शादी कराने के लिए अगर मोहल्ले में भी अगर किसी से 5000 रुपये जमा करने के लिए गए, हमारे पास इतने लोग हैं जो वाकई में मतलब पैसे वाले लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग कुछ कर सकते, लेकिन कम से कम अपने लोगों में सही तरीके से जो है अपनी ज़कात भी नहीं निकालते। आज एक दूसरे की मदद नहीं है मुसलमानों में, लेकिन ऐसे वक्त में जब 5000 रुपये भी अगर एक बच्ची के लिए शादी के लिए होना है तो 50-100 घरों को जाके 100-100, 200-200 रुपये माँ बाप को भीख मांगने की नौबत आती थी। ऐसी मुसीबत की ज़िंदगी से आज मुसलमान गुजर रहे। वो मासूम बच्चियाँ जो कुंवारी घर में बैठी हुई है, जिनकी शादियाँ नहीं हुई पैसों की वजह से, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हुकूमत तेलंगाना TRS पार्टी तेलंगाना रियासत में हुकूमत में आए बाद 51,000 रुपये, पहले 50,000 रुपये का ऐलान किया गया था, लेकिन उस मामले में भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया था। हमारे डिप्टी CM साहब महमूद अली साहब, मैं और तमाम दूसरे मेरे MLC और MLA तमाम लोग साथ गए। साहब हमारे मुसलमानों में एक तहजीब है, एक चीज़ है, एक रीत चलती आ रही, ये 50,000 की जगह आप इसको 51,000 करें तो अच्छा रहेगा। बोले तो फौरन 51,000 रुपये मुसलमान बच्चियों की शादी के लिए जारी किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 40,000 से ज़्यादा बच्चियों की शादी तेलंगाना हुकूमत ने 51,000 रुपये दे के किए। जो पैसे उसके बाद जब पैसे आ रहे थे बच्ची के नाम पे आ रहे, उसके बाद भी शौहर सताना, जुल्म करना, वो बच्ची को बेचारी को मुसीबत उठाना, 51,000 रुपये ले रहे, छोड़ दे रहे बच्ची को। इस तरीके की भी हादसा सामने आए, उससे जो है फिर एक बार मीटिंग बुलाई गई और CM साहब ने डिसीजन लिया कि जो बच्ची की शादी हो रही उनकी वालदा के अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। मतलब हमारा मकसद वो बच्ची की सेफ्टी, वो
बहन की सेफ्टी करना, वो तेलंगाना की बेटी की सेफ्टी करना हमारा मकसद था और अल्हम्दुलिल्लाह उस मकसद में हम लोग कामयाब होते जा रहे और आगे चल के भी इंशाल्लाह ये 1200 करोड़ का बजट जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की बहबूदी के लिए जारी किया है, इसको आगे भी जो है आगे चल के इस बजट को भी और बढ़ाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब इतने प्रोग्राम रहने के बावजूद भी कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट भी उनको जाना है, वहाँ भी प्रोग्राम है और दिल उनका इधर है और जान उधर है। ये सब फिर भी जो है दिल का भी लिहाज करना है, जान का भी लिहाज करना है, तो ये दोनों लिहाज रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को पहले टाइम दे रहे। इतने प्रोग्राम रहने के बावजूद भी वो खुद एक अक़लियती दोस्त, वो खुद अक़लियतों के चाहने वाले। जब 70 रेजिडेंशियल स्कूल सैंक्शन हुए थे, हमारे साहब इतने होशियार है, बोलते नहीं कुछ भी। पहले उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जाके साहब मेरे को कोटगिर में एक स्कूल होना बोले तो पूरे ऑर्डर्स निकल के 70 स्कूल के लिए 71 स्कूल साहब के लिए सीएम साहब कोटगिर मंडल में जो है लेके आए, क्योंकि कोटगिर में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। अब इसके अलावा नए स्कूल्स में बीरपुर में भी जो है साहब को एक बीरपुर आ रहा और बाद में बोलते साहब अभी नहीं बोलते और 2-3 स्कूल तो ले लिए होंगे आराम से। इसके अलावा बोधन में एक गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल है, एक बॉयज़ रेजिडेंशियल स्कूल भी अगले साल से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा रंजल मंडल में नीला विलेज है, वहाँ पे भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ भी जो है जल्द से जल्द रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया जाएगा। एक पुख्ता बुनियादी काम करने के लिए ये बजट स्पेंड किया जा रहा है। मेहरबानी करके आप लोग समझिए, क्योंकि बच्चों को तालीम मिलेगी तो आगे उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये बजट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही है। और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प स्कीम्स है वो औरतों को देने के लिए भी मेरी कमेटी की जानिब से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत औरतों के लिए, नौजवानों के लिए बिना बैंक सब्सिडी के साहब के सामने एक रिकमेंडेशन रखा गया है। बिना बैंक सब्सिडी के लिए के इंडिविजुअल लोन्स जो है आपको दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और मुसलमानों की बहबूदी के लिए आगे आगे हमारी कारकर्दगी जारी रहेगी। आप सबसे दुआ गो हूँ मैं हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, खुसूसी हमारे सीएम साहब के लिए, हमारे मिनिस्टर साहब के लिए और तमाम जो है रियासत के तमाम आवाम के लिए मैं दुआ गो हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।